दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन भगवान सूर्य को हम लोग दो पल भी अपनी खुली आंखों से देख नहीं पाते, जिनके तेज की गर्मी से हम एक पल में आइसक्रीम की तरह पिघल जाते हैं, उनको भी किसी ने उगने या अस्त होने से रोक दिया था। सनातन धर्म में कुछ ऐसे भी ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से भगवान सूर्य को ही बेहाल करके छोड़ा था। तो आज हम उन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पतिव्रता के तप को जब एक ऋषि ने दी चुनौती। पद्म पुराण में पतिव्रता शैव्या का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार प्रतिष्ठानपुर नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो कोढ़ से पीड़ित था। उसकी पत्नी शैव्या उसे देवता के समान ही पूजती थी। एक दिन कौशिक ने शैव्या से कहा, कुछ दिन पहले मैंने यहां एक सुंदर वैश्या को जाते हुए देखा था। क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगी? रात के समय अपने पति को कंधे पर उठाकर शैव्या वैश्या के घर चल पड़ी। उसने रास्ते में देखा कि मार्ग में एक सूली थी, जिसकी चोटी पर मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। वहां काफी अंधेरा था, जिसके चलते शैव्या के पति का पैर सूली से लग गया, जिससे सूली हिलने लगी और ऋषि का दर्द बढ़ गया। ऋषि ने शाप दिया कि जिसने भी इस सूली को हिलाया है, सूर्य उदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाए। तब शैव्या बोली, हे ऋषि, मेरे पति का पैर अनजाने में आपकी सूली से लग गया है। ऋषि काफी क्रोध में थे। तब शैव्या बोली, ऋषिवर, आप अपना शाप वापस ले लें, अन्यथा कल सुबह सूर्य उदय नहीं होगा। पतिव्रता शैव्या के वचन के चलते सूर्य उदय नहीं हुआ। चारों तरफ तबाही का मंजर था। ये देखकर सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी तब शैव्या से बोले, शैव्या, तुम अपने वचन वापस ले लो। मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ करके पुनः जीवित कर दूंगा। शैव्या ने ऐसा ही किया और अपने पति के भी प्राण बचा लिए। इस तरह दोनों दंपत्ति सुखपूर्वक रहने लगे। तो ऐसी थी पतिव्रता भारतीय नारी शैव्या। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ढका सूर्य। महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु की मौत से आहत अर्जुन ने कौरवों के बहनोई जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। सूर्यास्त तक जब अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए और प्रतिज्ञा के मुताबिक आत्मदाह करने चले, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। कौरवों को लगा कि शाम हो गई और जयद्रथ बाहर आ गया। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन को सूर्यदेव के आगे से हटा दिया और दोबारा रोशनी होते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। ब्राह्मण ने रोकी सूर्यदेव की गति। कहते हैं कि गोकर्ण के पिता आत्मदेव एक विद्वान और धनवान ब्राह्मण थे। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधुली था। ये ब्राह्मण दंपत्ति संतानहीन थे। एक दिन जब वो ब्राह्मण संतान की चिंता में निमग्न होकर घर से निकल पड़ा और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहां उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। महात्मा जी ने उसे एक फल दिया और कहा कि तुम इस फल को अपनी पत्नी को खिला दो, इसके प्रभाव से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी धुंधुली को दे दिया, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसने प्रसव कष्ट का स्मरण करके फल को अपनी गाय को खिला दिया और पहले से गर्भवती अपनी छोटी बहन से प्रसव के बाद संतान को अपने लिए लेने का वचन ले लिया। समय आने पर धुंधुली की बहन को एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा गया। गाय को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण परम विद्वान और ज्ञानी था। धुंधुकारी दुष्चरित्र, चोर और वैश्यागामी निकला। आत्मदेव उससे दुखी होकर चले गए। धुंधुकारी के बुरे कर्मों के कारण उसकी माता ने कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। धुंधुकारी निराश होकर 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा, पर धन के लालच में उन्होंने उसे मार दिया। धुंधुकारी अपने दूषित आचरण के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जब गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए, वे जब रात में घर में सोने गए, तब प्रेत बना हुआ धुंधुकारी उनके निकट आया। उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत गोकर्ण से कह सुनाया और प्रेत योनि की भीषण यातना से छूटने का उपाय पूछा। उस समय जो लोग विद्वान, योगी, ज्ञानी या वेदों को जानने वाले थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, पर उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला।
तब लोगों ने सूर्यदेव से पूछने को कहा। तब गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया था और कहा कि आप समस्त संसार के साक्षी हो, आप ही मुक्ति का उपाय बताइए। तब सूर्यदेव ने कहा कि धुंधुकारी की मुक्ति सिर्फ श्रीमद् भगवत की कथा सुनने से होगी। तो इस प्रकार सूर्यदेव के बताने के बाद जब किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती तो उसके लिए श्रीमद् भगवत की कथा सुनाई जाती है। तो ये थे सनातन धर्म में सूर्यदेव से जुड़े हुए रहस्य। आज भी हमारे देश में सूर्य भगवान के कई मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हम उन पर भी बहुत जल्द विस्तार से आप तक सारी जानकारी पहुंचाएंगे। धन्यवाद।